गुड मॉर्निंग दोस्त। मैं आज आप लोग के लिए प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह से संबंधित कुछ प्रश्न लाया हूँ। इससे आप एक बार ज़रूर देखें और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। क्वेश्चन में पहला लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का कलिबंगा स्थल वर्तमान में किस राज्य का हिस्सा है? किस राज्य का है? तो राजस्थान का है। क्वेश्चन में दूसरा लिखा हुआ है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित हैं। यह खोज कहाँ पर हुई? तो लोथल में हुई। क्वेश्चन में तीसरा लिखा हुआ है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर चौथा लिखा हुआ है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसको? तो सामवेद को कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं, सामवेद। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो अजातशत्रु को कुनिक कहते थे। क्वेश्चन में 6 लिखा हुआ है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। क्वेश्चन में 7 लिखा हुआ है, बल्लभी में आयोजित द्वितीय जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो देवर्षि श्रमण ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, याज्ञवल्क्य स्मृति के लिए प्रसिद्ध टीकाकार अपमार्ज राजा थे। तो कौन थे? शिलाहार राजवंश के थे। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, वह सुल्तान जिसे उसकी उदारता के कारण लाल बख्श के नाम से जाना जाता था, तो कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श कहते थे। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ में प्रथम उद्देश्य और मृत्यु की घटना को क्रमशः क्या कहा जाता है? तो बुद्ध की गृह त्याग को क्या कहते हैं? महापरिनिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? संबोधि कहते हैं। सारनाथ में प्रथम उपदेश क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन करते हैं। और मृत्यु की घटना को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। अब है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। क्वेश्चन 11 लिखा हुआ है, पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच और फ्रांसीसी यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का वर्ष क्या था? यानी कि पुर्तगाली की स्थापना कब हुआ था? 1498 ईस्वी, ब्रिटिश का 1600 ईस्वी, डच का 1602 ईस्वी, फ्रांसीसी यूरोपीय कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, तृतीय कर्नाटक युद्ध, एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? तो पेरिस की संधि, जो कब हुआ? 1763 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? तो कलकत्ता और आगरा के बीच थी। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किए। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? तो केशव चंद्र सेन ने किए। और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? आनंद मोहन बोस ने किया। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? यानी प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? आत्मारंगा पांडुरंगा ने किया। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? ज्योतिबा फुले ने किया। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने किए। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, मोपला विद्रोह, पामना विद्रोह, एक्का आंदोलन और बिरसा मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी मोपला विद्रोह जो है
केरल राज्य से संबंधित है। पामना विद्रोह जो है अवध बंगाल से संबंधित है। एक्का आंदोलन जो थे अवध से, और बिरसा मुंडा विद्रोह जो थे बिहार से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून। यानी कि बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुआ? रंगून में हुआ। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो चित्तरंजन दास से, यानी CR दास। क्वेश्चन 20 लिखा हुआ है द इंडियन स्ट्रगल, इंडिया इन ट्रांजिशन, बेक ऑफ इंडिया और ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया के लेखक कौन है? तो द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस है। इंडिया इन ट्रांजिशन के लेखक कौन है? MN राय है। बेक ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? एनी बेसेंट है। ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया के लेखक कौन है? PB मेमन है। अब आ गया भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। क्वेश्चन 21 लिखा हुआ है वर्ष 1988 में किस समिति का गठन सिविल सेवा परीक्षा में सुधार के लिए किया गया था? तो सतीश चंद्र कमेटी। क्वेश्चन 22 लिखा हुआ है 15वां, 38वां, 42वां और 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष किए गए थे? तो 15वां जो है 1963 में किए गए थे। 38वां जो है 1975 में किए गए। 42वां जो है 1976 में किए गए। 44वां जो है 1978 ईस्वी में किए गए। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है भारत ने 1954 में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो चीन ने किए। क्वेश्चन 24 लिखा हुआ है अमेरिका का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान, कनाडा संविधान और भारत का संविधान किस वर्ष हस्ताक्षरित हुए थे? तो अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? तो 1779 में। स्विट्जरलैंड संविधान 1848 ईस्वी में। कनाडा का संविधान 1867 ईस्वी में। और भारत का संविधान 1949 ईस्वी में हस्ताक्षर हुए थे। क्वेश्चन 25 लिखा हुआ है केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1964 में किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया था? 1964 में किया गया था। हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना राज्यों का स्थापना कब हुआ? तो हरियाणा राज्य का स्थापना कब हुआ? 1966 ईस्वी में हुआ। उत्तराखंड राज्य का स्थापना कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को हुआ। और झारखंड राज्य का स्थापना कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को हुआ। और तेलंगाना का 2014 ईस्वी में स्थापना हुआ, 2014 में। क्वेश्चन 27 लिखा हुआ है किस देश में संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत लागू है? तो ब्रिटेन में। कहाँ है? ब्रिटेन में है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्दों को जोड़ा गया है? तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जोड़ा गया है। क्वेश्चन 29 लिखा हुआ है भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश की व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो पहला अब है पर्यावरण एवं जैव विविधता। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा हुआ है केंद्र सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण और सुधार करने, सभी स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रण करने और कम करने हेतु अधिकृत करता है। कौन? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। कौन करता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। क्वेश्चन 32 लिखा हुआ है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने भारत के आवासीय स्थलों में ध्वनि के स्तर को निर्धारित किया है। तो 55 डेसिबल दिन में और 45 डेसिबल रात में। क्वेश्चन 33 लिखा हुआ है इस अधिनियम द्वारा ध्वनि प्रदूषण और इसके स्रोतों को परिभाषित एवं विनियमित किया जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण विनियम और नियंत्रण नियम 2000। क्वेश्चन 34 लिखा हुआ है लंबे समय तक
के संपर्क में आने से ब्लैक फुट रोग होता है। इसके कारण डायरिया, फेफड़ा और त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। किसी कारण? तो आर्सेनिक के कारण हो सकता है। क्वेश्चन 35 लिखा हुआ, पेयजल में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम या मैथोग्लोबिन होता है? तो नाइट्रेट के कारण होता है। क्वेश्चन में 36 लिखा हुआ है, वियना अभिसमय 1985 और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ओजोन संरक्षण से संबंधित है। कौन कौन? तो वियना अभिसमय और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नाभिकीय ऊर्जा स्रोतों के प्रमुख उदाहरण है। कौन कौन? तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा। ये सब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। कौन कौन? पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है और जल विद्युत ऊर्जा है। क्वेश्चन में 38 लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को UNFCCC के COP21 के दौरान वर्ष 2015 में भारत ने किस देश के सहयोग से प्रारंभ किया था? तो फ्रांस। फ्रांस। क्वेश्चन 39 लिखा हुआ, जलवायु परिवर्तन के संबंध में कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो TC चैम्बरलेन ने। क्वेश्चन 40 लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब किया गया? तो 1972 ईस्वी में किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुआ? तो 1972 ईस्वी में हुआ। अब है भारत एवं विश्व का भूगोल। क्वेश्चन में 41 लिखा हुआ है, कौन सा शब्द एक तरंग के गर्त से श्रृंग के बीच की दूरी के लिए प्रयुक्त होता है? तो तरंग ऊंचाई। कौन होता है? तरंग ऊंचाई होता है। भारत में रैली फॉर वैली कार्यक्रम का आयोजन किस समस्या के समाधान हेतु किया गया था? तो विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास। भारत में रैली फॉर वैली कार्यक्रम का आयोजन किस समस्या के समाधान हेतु किया गया था? विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास। क्वेश्चन 43 लिखा हुआ है, किसी स्थान पर उच्च और निम्न ज्वार के दो चक्र को पूर्ण करने के लिए कुल कितनी समयावधि की आवश्यकता होती है? तो 24 घंटे से अधिक। कितना घंटा से अधिक? 24 घंटा से अधिक। क्वेश्चन नंबर 44 लिखा हुआ है, टोस, गिरी और वाटा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना नदी की है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की। क्वेश्चन 45 लिखा हुआ है, निर्वाह कृषि को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कहा जाता है तो क्या कहते हैं? झूम कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम कृषि। क्वेश्चन 46 लिखा हुआ है, चाय, कॉफी, कोको, रबर, कपास, गन्ना और केला इस प्रकार की फसलों के उदाहरण है? तो ये सब जो है रोपण कृषि का उदाहरण है। कौन? चाय, कॉफी, कोको, रबर, कपास, गन्ना और केला, ये सब जो है रोपण कृषि का उदाहरण है। क्वेश्चन 47 लिखा हुआ है, वाणिज्य कृषि क्षेत्र जैसे स्टेपी, पेरी, कंपास, बेल्स, डाउन्स और कैडबरी किन देशों में प्रचलित नाम है? क्रमशः यूरेशिया में स्टेपी है, कनाडा और अमेरिका में पेरी है, अर्जेंटीना में पंपास है, दक्षिण अफ्रीका में बेल्स है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है और न्यूजीलैंड में कैडबरी है। 3 नंबर पढ़ते हैं। यूरेशिया में क्या है? स्टेपी है, कनाडा और अमेरिका में क्या है? पेरी है, अर्जेंटीना में क्या है? पंपास है, दक्षिण अमेरिका में बेल्स है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है और न्यूजीलैंड में कैडबरी है। क्वेश्चन नंबर 48 लिखा हुआ है, भारत में पहली बार वायु परिवहन वर्ष 1911 में इनके बीच प्रारंभ हुआ था? इलाहाबाद और नैनी के बीच प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन 49 लिखा हुआ है, भू राजस्व रिकॉर्ड में शामिल भूमि उपयोग की श्रेणियों के अनुसार वह भूमि जो 5 वर्ष से अधिक समय से पड़ती या कृषि रहती है क्या कहलाती है? कृषि योग्य बंजर भूमि। क्या कहलाती है? कृषि योग्य बंजर भूमि। क्वेश्चन 50 लिखा हुआ है, चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार और अरहर इस प्रकार की फसलों के उदाहरण है। ये सब जो है खरीफ फसल है। इसकी अवधि क्या होती है? जून और सितंबर में होती है। खरीफ फसल कौन कौन सा है? चावल है, कपास है, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है और अरहर है। ये सब जो है खरीफ फसल का उदाहरण है। अब है
भारतीय अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन में एक कॉमन लिखा हुआ है, छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी दर में सीमांत भौतिक उत्पादकता होती है, क्या होती है? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। क्वेश्चन 52 लिखा हुआ है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। क्वेश्चन 53 लिखा हुआ है, महबूब उल हक जिन्हें मानव विकास सूचकांक का सूत्रधार माना जाता है, किस देश से संबंधित है? तो पाकिस्तान से संबंधित है। क्वेश्चन 54 लिखा हुआ है, मानव विकास सूचकांक में साक्षरता दर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर के साथ सम्मिलित होता है, तो US डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन 55 लिखा हुआ है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? PC महान लोविस थे। कौन थे? PC महान लोविस थे। क्वेश्चन 56 लिखा हुआ है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया? तो क्रोमर ने किया। किसने प्रस्तुत किया? क्रोमर ने किया। क्वेश्चन में 57 लिखा हुआ है, हार्ड करेंसी से तात्पर्य है क्या? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। क्वेश्चन 58 लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है कब? 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्वेश्चन 59 लिखा हुआ है, टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम है क्या? निक्केई। क्या है? निक्केई। कृष्ण क्रांति के संबंध किससे है? खनिज तेल उत्पादन से है। किससे है? खनिज तेल उत्पादन से है। अब है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। क्वेश्चन में 61 लिखा हुआ है, विज्ञान में खोजों के असमस्त ही हो जाने की घटना को कहा जाता है, क्या कहते हैं? सीरेंडिपिटी। सीरेंडिपिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 लिखा हुआ है, एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन 63 लिखा हुआ है, लेजर किरण द्वारा किसी वस्तु का त्रिविमीय चित्र प्राप्त करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो होलोग्राफी कहते हैं। क्वेश्चन 64 लिखा हुआ, जड़त्व का नियम, गति के समीकरण और दूरदर्शी के निर्माण से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो गैलीलियो है। कौन है? गैलीलियो। यानी कि जड़त्व का नियम किसने दिया? गैलीलियो ने दिया। गति का समीकरण किसने दिया? गैलीलियो ने। और दूरबीन का निर्माण किसने किया? तो गैलीलियो ने किया। क्वेश्चन नंबर 65 लिखा हुआ है, ताप, आवृत्ति और ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या है? ताप का केल्विन है, आवृत्ति का हर्ट्ज है, ज्योति तीव्रता का कैंडला है। क्वेश्चन 66 लिखा हुआ है, न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रतिक्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है? यह गति का तृतीय नियम है। क्या है? गति का तृतीय नियम है। क्वेश्चन नंबर 67 लिखा हुआ है, सिलिकॉन, गैलियम और जर्मेनियम आदि उदाहरण है किसका? तो अर्धचालकों का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 68 लिखा हुआ है, ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। पुराने बन कुएं अथवा मैन होल में किसकी अधिकता के कारण कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। 170 लिखा हुआ है, हीरा तथा ग्रेफाइट है। क्या है? कार्बन का अपरूप है। क्या है? हीरा तथा ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपरूप है। खेलकूद संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन में 91 लिखा हुआ है, कनाडा, अमेरिका, भारत और जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का आइस हॉकी है, अमेरिका का बेसबॉल है, भारत का हॉकी है और जापान का जूडो है। क्वेश्चन 92 लिखा हुआ है, वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 लिखा हुआ है, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को। क्वेश्चन 94 लिखा हुआ, गोल्फ का प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। कौन? टाइगर वुड्स। साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो वेलोड्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? वेलोड्रम कहलाता है। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो 38 इंच होती है। कितनी होती है? 38 इंच होती है। क्वेश्चन नंबर 97 लिखा हुआ, लंदन स्थित ब्लैक हिट स्टेडियम का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो रग्बी फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन 98 लिखा हुआ, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित भारत की घरेलू प्रतियोगिता है? तो फुटबॉल।
संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन 99 लिखा हुआ है थर्ड आई खेल शब्दावली संबंधित है किससे? क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है थर्ड आई खेल। क्वेश्चन 100 लिखा हुआ है प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? गोल्डन गर्ल नाम है। अब एक कृषि से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 101 लिखा हुआ लवणीय मृदा में कौन से लवण घुले रहते हैं? तो कैल्शियम सल्फेट रहते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट रहते हैं, कैल्शियम क्लोराइड रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 लिखा हुआ दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले गांठों ग्रंथियों में गुलाबी रंग पैदा होता है किस कारण? लॉन्ग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 103 लिखा हुआ राजेंद्र 5 किस फसल की किस्म है? तो शकरकंद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग मिट्टी होती है काली या रेंगून मिट्टी होती है कपास के लिए। क्वेश्चन नंबर 105 लिखा हुआ राइजोबियम फैसिलाई जीवाणु किस फसल समूह की फसलों की जड़ों में पाया जाता है? तो मटर, अरहर और चना। क्वेश्चन में 106 लिखा हुआ है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंदौर। तो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन में 7 लिखा हुआ पिट मृदा किस प्रकार की होती है? अम्लीय होती है। ऐसी होती है? अम्लीय होती है पिट मृदा। क्वेश्चन 108 लिखा हुआ धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो जिंक के कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 109 लिखा हुआ है आम, बेर, अमरूद और संतरा आदि उदाहरण है इसके? तो सत्य फल के उदाहरण है। कौन कौन? आम, बेर, अमरूद और संतरा ये सब जो है सत्य फल के उदाहरण है। मिर्च में फल गलन किस कारण होता है? तो कोलेटोट्राइकम द्वारा होता है। अब है कंप्यूटर संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन 111 लिखा हुआ है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 लिखा हुआ है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है कौन? तो डाटा को परिवर्तित कर। क्वेश्चन में 113 लिखा हुआ है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? तो निर्वात टीप जो है प्रयोग में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? तो सिलिकॉन से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है बाइनरी प्रतीक का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित किया जाता है तो सीपीयू द्वारा रूपांतरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू। कौन करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो इनपुट है। किस प्रकार का डिवाइस है कीबोर्ड? तो इनपुट है। क्वेश्चन नंबर 119 लिखा हुआ है डीपीआई का पूरा नाम क्या है? डॉट पर इंच, यानी कि डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? डॉट पर इंच। क्वेश्चन नंबर 120 लिखा हुआ है माउस का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर एजेल बट ने किया। किसने किया? डॉक्टर एजेल बट ने किया। अब है विविध। क्वेश्चन नंबर 121 लिखा हुआ है महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो गुजराती भाषा में लिखी थी। किसने? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 122 लिखा हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक है कौन? तो सुमित्रा नंदन पन्त है। कौन है? सुमित्रा नंदन पन्त है। क्वेश्चन नंबर 123 लिखा हुआ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो 1969 ईस्वी से प्रदान किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 124 लिखा हुआ लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है।
क्वेश्चन 26 लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में स्थित है। कहाँ है? रोम में। क्वेश्चन नंबर 127 लिखा हुआ है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 128 लिखा हुआ है, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 129 लिखा हुआ है, बिट्स का अर्थ है क्या? बाइनरी डिजिटल। क्या है? बाइनरी डिजिटल। क्वेश्चन नंबर 130 लिखा हुआ है, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का पूरा नाम क्या है? सब्सक्राइबर एडिटिंग मॉड्यूल। सब्सक्राइबर एडिटिंग मॉड्यूल। आज का क्वेश्चन यहीं तक रहा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़